साथ आई। सारा इनाम जो मकतूला हैं 23 सितंबर को उनको बड़ा बेदर्दी से जो है वो कत्ल कर दिया गया था। उनके जो भाई हैं फ़ारूक इनाम, वो हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक इनाम जो है इस वक्त हम नेशनल प्रेस क्लब में मौजूद हैं। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। जो वालिद साहब हैं इनके और फ़ारूक जो है उन्होंने भी अपने जो है वो जज्बात का इजहार किया है। फ़ारूक, आप हमें ये बताइएगा कि जिस वक्त ये एक बड़ी जो है वो अंदोनाक खबर थी, जब आपको मिली तो आप कहाँ पे थे, क्या सिचुएशन थी? अल्टीमेटली मतलब ऐसा कोई शौक तो डेफिनेटली था। जब ये मुझे ख़बर मिली तो मैं अमेरिका में था। अभी बच्चों को मैं स्कूल ड्रॉप करके घर आया था तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि ये हो हो चुका है। मगर मुझे यकीन नहीं आया तो मैंने भाई को फ़ोन किया कनाडा, उससे पूछने के लिए कि वाकई क्या ये सच है। तो जब उसने मुझे बताया तो मेरे तो पाँव से ज़मीन निकल गई। मैं तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये हो भी सकता है ऐसा। बस उसके बाद से अब यहाँ पर हैं। अभी तक समझ नहीं आ रही कि कभी कभी सुबह उठूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि वाकई ये हो चुका है। आप के हवाले से बताया भी गया कि आपकी ज़्यादा अटैचमेंट थी सारा के साथ, और सारा जो है वो उसके हवाले से मैंने जितना पढ़ा है उसका मतलब इंतहाई कॉम्पिटेंट काबिल जो है वो लड़की थी, और बड़ा उनका मतलब बड़ी अच्छी जॉब थी, हर चीज़ जो थी। तो उनके जाने के बाद जो है वो घर का माहौल, तो और वो आपने ट्रैवल किया, तो ये सारा सिनेरियो मतलब बड़ा क्या था, आप थोड़ा सा देखिए, बताएं वो हमें। मेरे से 10 साल छोटी थी और उसको मैंने बेसिकली बचपन में पाला है, क्योंकि अम्मी अबू हमारे साथ छोड़ देते थे उसको खेलने खेलने के, या बाहर खेलते थे उसके साथ, उसको ले जाते थे। तो बेसिकली उसको पाला है, हमारे साथ पली बड़ी है। बस जिस वक्त दिन हमें पता चला कि उसके साथ ये हो गया, बस उसके बाद तो घर का क्या माहौल होना था। कुछ अर्सा तक तो यकीन ही नहीं आ रहा था, जब तक कि हमने उसको कब्र में नहीं उतारा। जब मैंने उसको आके यहाँ पर उसकी शक्ल देखी तो फिर मुझे यकीन आ गया कि वो चली गई है। तब तक तो बेचैनी और बस यही था, क्या कह सकते हैं। तो घर का माहौल अभी क्या? घर का माहौल ये है कि अभी हम बस कभी बैठ के रो लेते हैं, कभी उसकी यादें जब आती हैं तो फिर बात कर लेते हैं उसके बारे में। अभी तो कोई माहौल ऐसा नहीं है कि कुछ भी किया जा सके। खुशियाँ जो है वो सारा चली गई। सारा का प्रोफाइल मैंने देखा है, वर्ल्ड वाइड उसके फ्रेंड्स हैं जो उनके साथ कोलीग्स थे, जॉब में पढ़ते रहे हैं, तो उनके आपको मैसेजेस बहुत कॉल्स? मैसेजेस आते हैं, बहुत मैसेजेस आए, और मेरे पास इतनी वक्त नहीं है कि सबको पढूं। और दूसरी बात ये है कि दुख और अफसोस इतना था कि उसके बारे में मैं कुछ भी पढूं या उसके उसके बारे में कोई भी मेरे से बात करे तो दुख होता है। तो इसलिए मैंने मैसेजेस उसके बहुत आए हैं मेरे फ़ोन पे, उसके फ्रेंड्स के, ताज़ियत के, वो सब मैंने अब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ भी रहा हूँ। तो बस चल रहा है, क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूएई के साथ वो एक प्रोजेक्ट कर रही थी, तो उनकी तरफ से तो कोई ऑफिशियली कोई आपको नहीं, कोई अभी तक मैसेज? हमें गवर्नमेंट ऑफ यूएई से कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ। कैनेडियन एम्बेसी हमारे साथ कांटेक्ट में है, हम उस राब्ते में हैं, वो हमारी बेहद भरपूर मदद कर रही हैं, और उसके कुछ पेपर वर्क है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, और थिंग्स लाइक दैट, एडमिनिस्ट्रेटिव काम। पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, नूर मुकद्दम के केस में हमने देखा था कि वहाँ जो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई थी, वज़ीर आज़म तक जो है वो उनके जो मशीर मुआविन वो पहुँच गए थे उनके घर। उसके बाद वज़ीर आज़म ने ख़ुद दो चार दफ़ा इजहार भी किया। बज़ाहिर तो ऐसी कोई ख़बर हमारे पास नहीं आई कि आपके साथ गवर्नमेंट लेवल पे कोई कोई रब्ता किया गया हो। पुलिस तो डेफिनेटली कर ही रही है, तो कोई ऐसा रब्ता है नहीं, आपके साथ किसी? गवर्नमेंट लेवल से हमारे साथ कोई ऐसा राब्ता नहीं है, और हम चाहते हैं कि बस इंसाफ मिले और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिले, ताकि ऐसे वाक़यात बाद में ना हो किसी भी बच्ची के साथ, बल्कि किसी भी इंसान के साथ ऐसे वाक़यात ना हो। और जब तक कि एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं मिलेगी तब तक इन क्रिमिनल्स को बेसिकली खुली इजाज़त है कि वो कुछ भी करते फिरें। तो बस मेरी यही अपील है कि एग्जेम्पलरी पनिशमेंट्स दें और इम्प्लीमेंट करें, ताकि ये जो है ना, ऐसी हरकतें आइंदा ना हो। आपका दुख तो डेफिनेटली है। हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम के साथ आपने चलना है। तो जो हमारा जुडिशल सिस्टम है वो भी ऐसा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप उसके साथ चलना पड़ेगा।
देखना पड़ेगा, पैरवी करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अब आप जो है वो यहाँ पे रुकेंगे, इसको खुद देखेंगे? जी, बस ये तो सिस्टम जो है वो है, ये भी एक जिहाद ही है समझे। अब ये है कि हमारी फैमिली में से कोई ना कोई यहाँ बंदा होगा हमेशा। अगर अब्बू हैं या तो अब्बू होंगे, अगर वो नहीं हैं उनको कहीं जाना पड़ा तो मैं होऊंगा, अगर मैं नहीं है तो चचा हैं। तो हम कोई ना कोई यहाँ पर हमेशा होगा इंशाल्लाह। एक और सवाल कि गवर्नमेंट से या जुडिशरी से, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट से आप क्या मुतालबा करते हैं कि इस हवाले से वो क्या इनिशिएट करे, क्या? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है कि सिस्टम्स आर ऑलरेडी इन प्लेस, राइट। तो हमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ये करे या जुडिशरी वो करे। अगर सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है तो सिस्टम शुड टेक ओवर दिस केस, और सिस्टम ही को इम्प्लीमेंट करना चाहिए सब कुछ। तो हम लोगों को किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आइडियली। बस ये है कि मेरी मीडिया वालों से ये दरख्वास्त है कि इस केस को अलाइव रखें ताकि ये इसमें झोल या ढील ना आए, ये चलता रहे, अपने इख्तिताम तक पहुँचे। बस ये अपील है। अच्छा, आखिरी सवाल है, एक इससे पहले भी एक वाक़या हुआ था पिछले साल नूर मुकद्दम का, उस वाक़े के हवाले से भी आपको कुछ आइडिया होगा? यहीं हुआ, उसका जुलाई में केस हुआ, फिर फरवरी में उसका फ़ैसला भी आया और जो था उसको सज़ाए मौत सुना दी गई। अभी अपीलें जो है पेंडिंग है। उस वाक़े के हवाले से, वो अमेरिका से थी, वहाँ पे थी, वहाँ से यहाँ आई थी, उस हवाले से आपको पता था या उस हवाले से? नहीं, मैंने न्यूज़ में तो सुना था, मगर मुझे उस केस के इन डेप्थ बिल्कुल आइडिया नहीं है, और वो भी बहुत ही दुखी किस्म का वाक़या है, और माई हार्ट गोज़ आउट फॉर देम, और अल्लाह उनको भी सब्र दे और उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो बाकी तो मुझे डिटेल उस केस के बारे में बिल्कुल नहीं पता, सिवाय उसके जो मीडिया में था। जी, बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। जो है वो नाज़रीन, फ़र्रुख इनाम जो है वो भाई हैं सारा के, मकतूला सारा के, और इनका दुख आपने देखा जो अल्फाज में नज़र आ रहा है। तो ऐसे केसेस को जब तक के जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा, जो मुल्ज़िम हैं उनको सज़ाएं नहीं होंगी। सारा के केस से पहले नूर के केस को डिसाइड हो चुका होता, अपीलें हर चीज़, तो आज हो सकता है ये वाक़या ना होता। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है, हुकूमत है, जुडिशरी है, उनको ये चाहिए कि इन जो वालिदैन हैं, ये भाई हैं, ये आज जो दुखी हैं, कल कोई और जो है वो इस तरह दुखी ना हो। इसलिए आप जो है वो मिसाली सज़ाएँ दें, और जल्द सज़ाएँ दें, और जल्द इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि इन वाक़यात की, इन हीनियस जो क्राइम हुआ है, एक बड़े गज़बनाक और भयानक किस्म के जो क्राइम हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में और फेडरल कैपिटल में, इनको रोका जा सके। बहुत शुक्रिया।